काला दिन था, लोकतंत्र पर धब्बा। आज नई पीढ़ी आ गई है। कई लोगों ने लोकतंत्र को किस तरह से तहस नहस किया ये देखा नहीं, महसूस नहीं किया है, और इसलिए हर व्यक्ति तक, हर समाज के प्रत्येक घटक तक ये सारी बातें जाएं, ताकि समाज जागरूक रहे और आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। हम सब जानते हैं 71 में श्रीमती गांधी जी के इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन किस प्रकार से बनी उसको लेकर के, उनके स्वयं के चुनाव को लेकर के आदरणीय उस समय के उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण जी ने याचिका लगाई थी, और उस याचिका को छनते 12 जून को 1975 12 जून को उस समय के न्यायाधीश जस्टिस खन्ना, उन्होंने निर्णय दिया था कि इनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है। लगातार 12 तारीख के बाद उन्होंने विचार किया होगा, और हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा है, भुगता भी है। आज भी ऐसे लोग हैं। 25 जून को रात को, आधी रात को, एक तरफा बगैर कैबिनेट को विश्वास में लिए राष्ट्रपति जी को जानकारी दे दी गई और आपातकाल लागू कर दिया। ये प्रजातांत्रिक देश है। आज लोग संविधान को जेब में लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनके आकाओं ने किया क्या है? भाई, क्या आवश्यकता पड़ी थी? कौन सी मजबूरी आ गई थी? कौन सी बाध्यता थी? क्या था? अगर एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया है तो दूसरे को बना दिया होता, और यही प्रजातंत्र है। लेकिन नहीं, अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, और कुर्सी ही नहीं बची रहे, उसके बाद में किस प्रकार से राष्ट्रवादी लोगों का, किस प्रकार से प्रजातंत्र के प्रहरियों का दमन किया है। प्रेस का, अखबारों का, मीडिया का, सबका गला घोट गया। कोई भी समाचार लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कोई भी नेता, कोई भी प्रजातंत्र का प्रहरी अपनी बात रख नहीं सकता। सैकड़ों हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया, निरपराध छूट दिया। कार्यकाल भी 5 साल से 6 साल का कर दिया। अपनी बात को मनवाने के लिए मैं हूं, अहम शिवम, और ये कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये कहां तक ठीक था? आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को, जो 25 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको तो जानकारियां ही नहीं हैं। जेलों में लोगों को ले जा करके किस प्रकार से यातनाएं दी, जबरदस्त
अरे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने जो किया था, वैसे कई जगह पर लोगों की हड्डियां तोड़ दी गई मार मार। चाहे पत्रकार होंगे, उन्होंने आवाज उठाई, उनको मारा। कोई नेता होगा, उनने मारा। सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने मारा। और जो विचारक थे, जो सोचते थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो सोचते थे कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये बात जिन्होंने बोली, उनके साथ भी दुराचार किया गया। 80-80 साल के लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया और पूछा कि इनका आरोप क्या है, तो बिजली के तार, खंबे पर चढ़ करके बिजली के तार के कनेक्शन काट रहे थे, ये अंधकार फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे। इस प्रकार के आरोप ये केवल हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। प्रजातंत्र की हत्या यह कांग्रेस पार्टी ने की है और एक बार नहीं की है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने 75 बार संविधान में संशोधन किया है। 75 बार। जो संविधान को आज जेब में लेके घूम रहे हैं, हकीकत में वो यही मानते हैं कि संविधान तो हमारी जेब का ही है, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। एक खानदान, एक परिवार, इस खानदान से, इस परिवार से ऊपर कोई नहीं है। 75 बार जो है संविधान में परिवर्तन किए और ये संविधान के परिवर्तन अपने हितों के लिए किए। संविधान की धज्जियां अपने दल के और अपने स्वयं के हितों के लिए उड़ाई। ये अंतरिम सरकार के समय से, जब अंतरिम सरकार थी, बनी थी, तब से ये संविधान की धज्जियां उड़ाते चले आ रहे हैं। चाहे आपातकाल रहा होगा, सावानों का प्रकरण रहा होगा, इन्हीं महाशय ने जो आज चल रहे हैं, ये 2013 में किस प्रकार से संविधान की, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संशोधन किया था संविधान में, किस प्रकार से उस बिल को फाड़ा था। ये सारे काम ये आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। 75-90 बार, 75 बार तो इन्होंने संविधान में संशोधन किया, पर 90 बार इन्होंने संविधान का गला घोटकर, प्रजातंत्र का गला घोट करके 90 बार सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराया है। 90 बार। संविधान को किस प्रकार से तहस नहस किया जाए, प्रजातंत्र का कैसे मखौल उड़ाया जाए, ये कांग्रेस के रग रग में भरा हुआ है। जितनी संवैधानिक इकाइयां हैं, हर संवैधानिक इकाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। हर संवैधानिक, चुनाव आयोग होगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, सेना होगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, सीबीआई होगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। अरे जो पाकिस्तान भाषा नहीं बोलता, वो भाषा ये कांग्रेस के महाशय बोलते हैं। जो चाइना नहीं बोल सकता, वो ये बोलते हैं और संविधान को जेब में लेकर के चलते हैं। इनके दादाओं ने, इनकी दादी ने, इनके परिवार ने, इनने स्वयं ने संविधान को किस प्रकार से तहस नहस किया है। संविधान में संशोधन हमने भी किए हैं, लेकिन संविधान में संशोधन किए हैं लोगों की, जनता के हितों के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोगों को संरक्षण देने के लिए। इन्होंने साहबानों का फैसला पलटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके 3 तलाक ये संशोधन किया। और महिला शक्ति कैसे सर उठा करके जी सके, मुस्लिम महिलाओं जो प्रताड़ित होती थी 3 तलाक की वजह से, उनको राहत देना।
धारा 370-35A कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के लोग थे, मूल लोग थे, उनके ऊपर कितना अत्याचार होता था। देश कटा हुआ था। 30A और 370 हटाया, इस संविधान में संशोधन किया। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए 33% महिलाओं का आरक्षण। ये जनहितैषी लोग कहते हैं ये ने भी संविधान में संशोधन किया है। हाँ, हम कहते हैं हमने भी संविधान में संशोधन किया है। हमने देश की भलाई के लिए किया है, जनता की भलाई के लिए किया है, समाज के हितों के लिए किया है। और कांग्रेस ने जब जब संविधान में संशोधन किया है, अपने व्यक्तिगत भले के लिए किया है। कभी कभी दल का भला होता था, पूरे समय इन्होंने व्यक्तिगत भले के लिए संविधान में संशोधन करके प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई है। तो इसलिए हम सभी आप सबके माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसको आगाह करना चाहते हैं, उसको संदेश देना चाहते हैं कि संविधान ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है। हमारी अपनी गीता है, हमारा अपने मानबिंदु है, हमारी अपनी व्यवस्था है, जो है सर्वोच्च अगर कोई है तो हमारे लिए संविधान है। हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान को सर झुकाते हैं और ये लोग संविधान को जेब में रख करके संविधान का मखौल उड़ाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस कांग्रेस ने चला रखी है और एक काले दिवस प्रजातंत्र की जो हत्या की थी इन्होंने, और आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये याद दिलाने के लिए तुलनात्मक रूप से आप सबके माध्यम से समाज में ये विषय जाए, इसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और किस प्रकार से समाज को जो अच्छे लोग थे उनको आपातकाल में कितनी यातनाएं दी, किस कदर से यातनाएं दी, उसके कुछ उदाहरण जो है हमारे आदरणीय गणेश जी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यह भी निशाबंदी है और ये आपातकाल में जेल में बंद थे। मैं आदरणीय गणेश जी से आग्रह करता हूँ अपने संस्मरण उस समय के जैसे आप रखे लोगों के सामने, ताकि वो समाज में जाए।